उसके बाद नेक्स्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स का। नेक्स्ट फाइलम है, 9 फाइलम है हमारे पास इनवर्टिब्रेट को लेकर। ये नेक्स्ट फाइलम है, इसको कहते हैं फाइलम निडेरिया या सेलेंट्रेटा। ये जो फाइलम निडेरिया या सेलेंट्रेटा है, इसके एग्जांपल हाइड्रा है, ओबिलिया है, जेलीफिश है, कोरल्स हैं, सी एनीमून्स हैं। टोटल 9000 तरह के स्पीशीज हैं जो फाइलम निडेरिया को बिलोंग करते हैं। इसमें टिश्यूज होते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म में टिश्यूज होते हैं उनको कहते हैं यूमेटाजोआ। जिनमें टिश्यूज होते हैं उनको कहते हैं यूमेटाजोआ, और जिनमें नहीं होते उनको कहते हैं पैराजोआ। जो इससे पहले वाले थे फाइलम पॉरीफेरा, वो पैराजोआ थे। इनकी जो बॉडी की सिमेट्री है, मतलब डिवाइड जो हो सकते हैं या शेप जो है, वो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इसमें। रेडियली सिमेट्रिक के मायने होते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजारो तो बॉडी के 2 इक्वल हाफ हो जाएं, अपर और लोअर। इसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इनमें एक स्ट्रक्चर होता है निमेटोसिस्ट, जो कि स्टिंगिंग सेल्स कंटेन करता है, जो पैरालाइज करने के काम में आता है अपनी प्रे को। बाकी ये मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं मोस्टली, हाइड्रा को हटाकर। हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास भी 2 लेयर्स होती हैं, बाहर और एक अंदर। बाहर वाली जो है एक्टोडर्म, अंदर वाली जो है वो एंडोडर्म। बीच में एक नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जिसको कहते हैं मिजोक्लिया। ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, इसका मतलब है मीट खाते हैं। बॉडी की इंटरनल कैविटी की बात करें, उसको कहते हैं इंट्रॉन, जो बॉडी के बाहर खुल रही होती है माउथ बनकर। इसके अलावा इनकी बॉडी में एक हॉलो कैविटी है, उस हॉलो कैविटी को ही आप सीलम या सेलेंट्रॉन कहते हैं। बॉडी के माउथ को सराउंड कर रहे होते हैं टेंटिकल्स, उसमें सेल्स होते हैं नीडोसाइट्स। माउथ जो है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड है, जिसको कहते हैं टेंटिकल्स। टेंटिकल कंटेन करते हैं स्पेशल तरह के सेल्स, जिनको कहते हैं नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स के पास एक कैप्सूल लाइक बॉडी होती है, उसका नाम है नेमेटोसिस्ट। ये वो ऑर्गन है जो डिफेंस के काम में आता है या ऑफेंस के काम में आता है, अपनी प्रे को पैरालाइज करने के काम में आता है। इनके पास क्या क्या चीजें नहीं है, इनके पास रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो ये तमाम जो काम हो रहे होंगे वो बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन हो रहे होंगे। बॉडी के बाहर से चीजें डिफ्यूज हो रही होंगी बॉडी के अंदर, या बॉडी के अंदर से चीजें डिफ्यूज आउट हो रही होंगी। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इन एनिमल्स के पास पुअरली डेवलप नर्वस सिस्टम है। नर्व सेल्स जो हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद हैं, कोई सिस्टम नहीं बना पा रहे। डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है इनके पास, यानी कि ग्रुप ऑफ नर्व, बंच ऑफ नर्व्स होती हैं जो कि कम्युनिकेट कर रही होती हैं आपस में मैसेजेस को। एसेक्सुअल प्रोडक्शन रीजनरेशन या बडिंग के जरिए होती है, यानी कि कोई बॉडी पार्ट टूट गया और वो डेवलप हो गया इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में, या कोई बड डेवलप हो बॉडी के ऊपर। सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें अगर, तो बेटा ये हर्माफ्रोडाइट है। इसका मतलब है सेम ऑर्गेनिज्म कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल। एक ही जानदार में दोनों ऑर्गन है, टेस्टिस भी है और ओवरीज भी है। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है वो दोनों सेक्स सेल्स के फ्यूजन की वजह से होती है, वो बनाते हैं जाइगोट, वो डेवलप होता है लार्वा में। इनका जो लार्वा है उसका नाम है प्लेन्यूला। इसके अलावा बॉडी की फॉर्म्स की बात करें तो 2 तरह की बॉडी की शेप्स होती हैं या फॉर्म्स होती हैं। एक को कहते हैं पॉलिप, एक को कहते हैं मेड्यूसा। एक को कहते हैं पॉलिप, एक को कहते हैं मेड्यूसा। पॉलिप जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप होते हैं, जिनका माउथ ऊपर की तरफ होता है, और सीसाइल होते हैं, जैसे हाइड्रा वगैरह, सी एनीमोन, कोरल्स। और जो मेड्यूसा होते हैं इनकी बॉडी अम्ब्रेला लाइक होती है, ये मूवेबल होते हैं, इनका माउथ नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इनमें। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मुराद ये कि इन 2 बॉडी फॉर्म्स के दरमियान में चेंजेस का आना। जैसे इनकी जब लाइफ साइकिल होती है तो पहले एसेक्सुअल पॉलिप्स जो हैं वो गैमेट्स बनाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। वो जब फ्यूज हो जाते हैं तो उनकी फ्यूजन से जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है वो एक मेडुसा बॉडी रखने वाला होता है। तो फिर वो दोबारा से सेक्स सेल्स बनाते हैं। वो सेक्स सेल जो हैं जब फ्यूज हो जाएं तो जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा वो लार्वा बनेगा, और लार्वा से फिर क्या बनेगा, पॉलिप। तो पॉलिप ने बनाया मेडुसा, मेडुसा ने बनाया पॉलिप। तो ऑल्टरनेशन हो रही है जनरेशन की। अच्छा, इसके अलावा इनमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म किस चीज को कहते हैं? पॉली के मायने होते हैं एक से ज्यादा, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी से निकला है वर्ड, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि किसी भी जानदार की 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चरली, मतलब बॉडी के अंदर से, एंड फंक्शनली, मतलब फंक्शंस के एतबार से मुख्तलिफ तरह के जानदार
उनको कहते हैं ज़ूआइड्स। तो ये जो जानदार हैं इनके दो या दो से ज्यादा तरह के अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस होते हैं, इनको कहते हैं ज़ूआइड्स, जो आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जो ज़ूआइड्स होते हैं वो अलग अलग तरह भी पाए जा सकते हैं और ये रहने लगते हैं कॉलोनी के अंदर मिलकर, ताकि बेहतर तरीके से अपना डिफेंस कर सकें, न्यूट्रिशन हासिल कर सकें और डिवीजन कर सकें लेबर की। ज़ूआइड्स जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हर एक ज़ूआइड का अलग अलग फंक्शन होता है काम करने का, लेकिन जब मिलके रह रहे होते हैं तो लग रहा ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है। इस कंडीशन को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसके एग्जांपल फाइसीलिया है। अब अलग अलग तरह के ज़ूआइड्स हैं, जैसे गैस्ट्रोज़ोइड्स हैं, उनका काम क्या होता है, फूड मटेरियल को गैदर करना। एक गोनोज़ोइड, उनका काम होता है रिप्रोडक्शन कराना। एक होते हैं डेक्टाइलोज़ोइड, जो सेंसरी स्टिमुलस या सेंसरी मैसेजेस को डेवलप करा रहे होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी एनिमल को किसी भी किस्म के अटैक से। इसके अलावा कोरल्स एंड कोरल लीव्स, बहुत सारे निडेरियंस जो हैं वो सेक्रीट करते हैं, केमिकल सब्सटेंस अपने अंदर से निकालते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस उन्हीं पे आके गिरता है और हार्ड हो जाता है। और हार्ड होने के बाद अब हम उनका नाम रख देते हैं, स्पंजेस का नाम रख देते हैं कोरल्स। ये जो कोरल्स हैं इनके बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों जैसे समंदर के अंदर जमा हुए हुए, उनको कहते हैं कोरल लीव्स। दुनिया का सबसे बड़ा कोरल लीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। इनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इनसे ज्वेलरी या डेकोरेटिव पर्पस के काम में आते हैं। बहुत सारे ईस्टर्न मेडिसिन वाले जो हैं वो इससे दवाएं भी बनाते हैं। पत्थर जो है पत्थरनुमा हार्ड होते हैं ये, तो इससे जो है ज्वेलरी के अंदर वो मरजान एक पत्थर आता है वो लगाते हैं अंगूठियों के अंदर। तो ये इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा फाइलोजेनी की बात करें, यानी कि किससे इवॉल्व हुए हैं, तो ये इनको ये समझा जाता है ये इवॉल्व हुए हैं प्रोटोक्टिस्टा से, और इनमें से कोई दूसरा फाइलम इवॉल्व नहीं हुआ है। इनकी क्लासेस अगर देखें तो बेटे 3 क्लासेस हैं जो हमारे पास गिवन है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा ओबिलिया है, स्काइफोजोआ में जेलीफिश है, एंथोजोआ में सी एनीमून, कोरल, सी विप्स वगैरह हैं। हाइड्रोजोआ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास मिजोक्लिया होता है, लेकिन वो नॉन सेलुलर होता है, उसमें कोई सेल नहीं होते, और इनके पास दोनों तरह की बॉडी की शेप होती है, पॉलिप भी और मेड्यूसा भी। जबकि स्काइफोजोआ जो है इनके पास जो मिजोक्लिया है उसमें सेल्स होते हैं और इसमें सिर्फ एक ही बॉडी की शेप होती है। स्काइफोजोआ के पास मेड्यूसॉइड बॉडी शेप होती है, मतलब अम्ब्रेला लाइक बॉडी होती है इनके पास। जबकि क्लास एंथोजोआ जो है ये कंटेन करते हैं मिजोग्लिया, जिसमें फाइबर्स होते हैं भरे हुए, और इसमें खाली पॉलिप नुमा शेप होती है, मतलब वाज लाइक शेप होती है इनकी। इसके अलावा और भी क्लासेस हैं जो हमारे पास गिवन नहीं है। एक क्लास है क्यूबोजोआ, जिसकी एग्जांपल है बॉक्स जेली। एक है स्काइफोजोआ जो हमारे पास गिवन थी, फिर एंथोजोआ भी गिवन थी और हाइड्रोजोआ भी गिवन थी। तो ये बेटे इनकी क्लासेस हैं। यहाँ तक जो थी बात सारी कंप्लीट हो गई।